Assalamu alaikum. I welcome you again in today's lecture where we would talk about the important aspects of our day-to-day oral communication. Since oral communication is considered as the best tool in our academia or at our workplace where we try to present our ideas, तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम जब अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वो प्रेजेंटेशन टू सम एक्सटेंट किसी ना किसी डोमेन को एरिया को टच कर रही होती है. फॉर इंस्टेंस आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कोई चीज़, उसके फीचर्स बता रहे हैं, उसके फर्दर डिटेल्स बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस को बता रहे हैं, आप उसके फर्दर फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक अलग डोमेन है हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स का जिसको हम डिस्कस करते हैं एज एन informative speech. You are trying to inform someone else कि आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी आइडिया के बारे में. आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को आप अपने ऑडियंस को या अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके फीचर्स, डिस्क्रिप्शंस, डिटेल्स. Of course, you are informing them about a phenomena. That is considered as an informative speech. आप शायद किसी को बता रहे हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने का ख़रीदा आपने, कितने का ये आपको पड़ा और आप कितने का सेल आउट करेंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो किसी और चीज़ में नहीं है. You are informing audience about a particular phenomena, and for that reason we give informative speeches, which is an important aspect of our oral communication. So informative speech के बहुत सारे objectives हो सकते हैं. If you can see, there are some general purpose and some specific purpose. A general purpose could be informing the audience about the particular phenomena. जो भी product, जो भी बात under discussion है उसको explain करना, और इसका जो specific purpose है वो है कि आप अपने डिलीवरी मोड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं. आइदर यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे द पिक्चर थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, और आप कोई और मोड अडॉप्ट करते हैं. थीसिस स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर इंफॉर्मेटिव स्पीच, जो एक पंचिंग लाइन होती है जो आपके पूरी इंफॉर्मेटिव स्पीच को इनक्लोज कर देती है इन अ नटशेल. दैट इज कंसीडर्ड एज a thesis statement, and this is considered as an important aspect. There are three important parts of an informative speech which is divided into the introduction, the body and the conclusion. हर एक introduction को भी अगर आप देखें तो वो further detailed सब उसके headings हैं. आप body को देखें further divided into further details. आप conclusion को देखें तो उसको भी further divide किया गया है. अब हम discuss करेंगे इन तीनों को अलग अलग one by one कि कैसे इनकी details को हम further elaborate कर सकते हैं. Talking about the introduction part, which is divided into further aspects, the first and the foremost is attention getter, hook, attention grabber. बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये. जब हम बात करते हैं attention getter की, this is the most important key to success in your informative speech. जब आप अपने audience के attention को grab करते हैं, जैसे कि हम fishing पे जाते हैं, we hook for the fish, जिसमें मछली फंस के आपके पास आ जाती है. Similarly, आपका customer audience या whosoever you are facing, they are considered as an important people and you need to catch their attention. याद रखिएगा, इस शुरू के 60 seconds ही होते हैं जो कि listeners या audience decide करते हैं कि मुझे इस speaker को सुनना है या नहीं सुनना. आपने देखा होगा कुछ speakers की बातें बड़ी ही attractive होती हैं, people love to listen to them, लेकिन कुछ लोगों की speech लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि as soon as possible या तो मैं ये जगह छोड़ दूं या ये बंदा बात करना छोड़ दे. द रीजन बीइंग कि वो इन बातों का ख्याल नहीं रखता कि कैसे हम अपनी स्पीच को वायबल, इंटरेस्टिंग और ऑडियंस ओरिएंटेड बना सकते हैं. एंड द फर्स्ट की टू सक्सेस इज टू टेक केयर ऑफ योर हुक. अब हुक में हम यूज क्या क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन हो सकता है, रेटोरिकल क्वेश्चन हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, एनेक्डोट, शॉर्ट स्टोरी. यू कैन टॉस अ क्वेश्चन, स्टोरी, स्टर्लिंग स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बता सकते हैं, कोई आप कोटेशन या प्रोवर्ब रिलेटेड टू द टॉपिक जो आप बात कर रहे हैं जिस पर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप कोई कुरान से कोई होली वर्ड्स ले सकते हैं, आप कोई हदीस कोट कर सकते हैं रेलेवेंट टू द टॉपिक जो आप उस पर बात कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं और आप अपने रीडर्स या लिसनर्स या ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं. दैट इज द की टू सक्सेस इन योर oral communication and informative speech. That is considered as the attention getter. Then you need to give listeners a reason to listen to you.
एंड हाउ कैन यू गिव देम रीजंस कि जब आपने उनको उनका इंटरेस्ट दिखाना है कि आफ्टर लिसनिंग और वॉचिंग और इन्वॉल्विंग इन दिस कम्युनिकेशन उनको इसका क्या फायदा होगा, बिकॉज पीपल लिसन टू यू, वॉच टू यू और बी द ऑडियंस, क्या कि उनको उनका क्या फायदा उसमें उनको हासिल हो रहा है. तो यू नीड टू शो देम देयर इंटरेस्ट कि उनका इंटरेस्ट इसमें कैसे होगा, उनको किसका क्या फायदा होगा, और उनका इंटरेस्ट डेवलप करना is the key to success in this part. The third part is considered as the credibility statement. Okay, how credible you are as a speaker and how credible the information that you are portraying is. यानी कि वो कितनी वो बात valid है, कितनी सच्ची है ये बात, कितनी ये बात with research आप बता रहे हैं, कितने references आप दे रहे हैं कि I have gone through these 3 books. For instance, आपने कहा कि I have gone through these 3 websites or blogs maybe, right? And according to XYZ, किसी ऑथर का नाम लिया आपने, किसी बुक का नाम आपने एज अ रेफरेंस कोट किया, दैट वुड मेक योर स्पीच मोर क्रेडिबल. तो क्रेडिबिलिटी यहां होनी चाहिए ताकि आपकी स्पीच वायबल हो और आपके जो ऑडियंस है वो आपके साथ इंगेज हो. फर्दर मूविंग डाउन द लाइन टू प्रीव्यू ऑफ मेन पॉइंट्स. आप अपने मेन पॉइंट्स को प्रीव्यू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस. इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी बातें हम कवर करते हैं ऑफ कोर्स. सेकेंडली आई विल कवर दिस. Thirdly, I will explain about this. So this is how you pave your way towards your speech कि मैं इस तरह अपने speech को divide करूंगा और मैं ये वाला part cover करूंगा. And that is considered as an important aspect. तो introduction के अंदर आपने देखा कि hook, credibility statement, preview and give reasons to your audience कि वो आपके speech को सुने और एक अच्छे audience साबित हो. Now, moving down the line towards the body part कि body कैसे होनी चाहिए informative speech की, जहां आप अपने idea को restate करते हैं, अपने thesis को. जब आप अपने thesis को restate करते हैं, in other words आप उसको rephrase करते हैं, आप उसको paraphrase करते हैं कि in other words you use the same thing with different words further explanation के लिए. And furthermore आप मजीद additional information add कर देते हैं, such as आप उसके अंदर कोई detailed explanation दे देते हैं, आप उसको मजीद ideas add कर देते हैं, facts and figures add कर देते हैं, कुछ relevant और ideas हैं जो आप उसके साथ attach कर देते हैं ताकि आपकी जो speech है वो एक हेल्दी स्पीच बन जाए. एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई वेट हो, वो कोई सेंसिबिलिटी डेवलप करे, कुछ इंट्यूशंस डेवलप हो आपके जो भी लिसनर्स हैं या ऑडियंस हैं उनमें. तो दैट इज कंसीडर्ड एज द रीस्टेटमेंट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट. ट्रांजिशन इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. जब आप मूव करते हैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया में स्विफ्टली, जब आप एक स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट दैट लुक्स बैक टू द इंटरनल आइडियाज एंड फर्दर इट टॉक्स अबाउट द समराइजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. कि जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो आप अपने प्रीवियस आइडिया को अपने फोर्थ कमिंग आइडिया के साथ कनेक्ट करके उसकी एक समरी पेश करते हैं. एंड दैट इज एन आर्ट एंड of course you can practice, you can master yourself by practicing this time and again. तो ये जो एक particular aspect है आपके informative speech का, that makes your speech more viable, interesting and worth listening at the end of the day. Last but not the least, to talk about the aspects of the ideas that you have given. आप हर idea को restate करते हैं, उसके साथ additional information add करते जाते हैं, and in this way you move forward, and that makes your speech more viable, interesting and worth listening. Further अगर हम बात करें आपके informative speech की, तो how to conclude our speech. Conclusion mean now you are signing off from the speech, you are giving your audience this notion कि I am now closing my speech. तो आपके closing words बड़े clearly होते हैं. You either restate your first main point को restate करते हैं, second को भी restate करते हैं, and similarly आप end में clincher का use करते हुए, clincher is considered as the closing artistic and creative way of closing your speech, जहां पर आप again कोई कोटेशन, कोई क्वेश्चन या उनसे कोई टेक अवे डिस्कस कर सकते हैं, जहां वो उनकी एक कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करे और उनको सब कुछ दोबारा रिकॉल हो जाए फ्लैशबैक के तौर पर. यू कैन यूज दैट टैक्टिक एज वेल, एंड इन दिस वे यू कैन सी कि आपकी इंफॉर्मेटिव स्पीच वुड बी अ सक्सेस स्टोरी. आप चाहे कहीं पर जॉब कर रहे हो, कहीं पर स्टूडेंट हो या कहीं पर अपना बिजनेस रन कर रहे हो, एट टाइम्स इन वन वे और अनदर आपको इंफॉर्मेटिव स्पीच की जरूरत पड़ती है.
इंफॉर्मेटिव स्पीच को वायबल इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. नाउ होता यह है कि व्हेन यू आर इन यूनिवर्सिटी इन एकेडेमिया, आपको अपनी इंफॉर्मेटिव स्पीच की आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है. इफ यू लुक एट द स्क्रीन यू कैन सी अ सैंपल आउटलाइन फॉर द गिवन टॉपिक. इस तरह की आउटलाइन आपने ड्रॉ करनी होती है ताकि आप अपनी आउटलाइन को फॉलो करते हुए अपनी स्पीच को बेहतर तरीके से दे सकें. होता ये है कि जब आप स्पॉन्टेनियसली बात कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग राइट नाउ, तो ऑफ कोर्स आई हैव माय लेआउट, मैंने अपने थॉट्स को लिमिट किया हुआ है यहां पर. अदरवाइज अगर मैं बात करूं इस इंफॉर्मेटिव स्पीच पे तो घंटों बात हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी मिनिमाइज हो जाएगी. आई नीड टू समराइज दीज थिंग्स. नटशेल में हमने चीजों को एक्सप्लेन करना है, तो मैंने किया ये कि हो सकता है कि मैंने कुछ 25 आइडियाज को 5 आइडियाज में कन्वर्ट करके उसको समराइज करके एक्सप्लेन किया, और वो जो समरी है वो बताती है कि किस तरह हम इस स्पीच को वायबल बना सकते हैं. तो सिमिलरली आप लोग जब अपनी इंफॉर्मेटिव स्पीच देते हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल, तो यू शुड हैव योर आउटलाइन इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपको बताती है स्टेप बाय स्टेप कि दिस इज नाउ आई नीड टू कवर फर्स्ट, this is second and this is lastly. So this outline of informative speech would help you out कि किस तरीके से आप अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग एंड वर्थ लिसनिंग बना सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द सैंपल आउटलाइन दैट आई विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू सबमिट व्हेन आई आस्क यू टू वर्क ऑन एन इंफॉर्मेटिव स्पीच एंड प्रेजेंट इट इन अ बेटर वे. आई होप इंफॉर्मेटिव स्पीच के हवाले से आज हमने बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन गैदर की, और जो हमारे इंफॉर्मेटिव स्पीच में काम आएगी, क्योंकि हम कहीं पे भी हों हम अपनी एक इंफॉर्मेटिव स्पीच दे रहे होते हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे हों, चाहे आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट है एज ए स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी में दे रहे हो, या आप किसी एज अ प्रोफेशनल किसी भी क्लाइंट को, नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट समझा रहे हो. You are giving informative speech and you need to know the nuts and bolts of these presentations and speeches. Thank you very much for watching this video. Subscribe our channel for further videos to nourish yourself and flourish yourself in terms of soft skills.